अगर कोई बच्चा या कोई किसी भावना से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, आप उसे क्या सलाह दोगे? लव योर सेल्फ। आप ही ऐसे व्यक्ति हो जो आप स्वतः के लिए इम्पोर्टेंट हो। अगर कोई बच्चा या कोई नया बच्चा, क्योंकि आपको ये पॉडकास्ट बहुत लोग देखेंगे, अगर वो किसी भावना से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, आप उसे क्या सलाह दोगे? कैसे अपने आप लव योर सेल्फ। यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर योर ओन सेल्फ। अपने लिए अपने आप से प्यार करो। आप ही ऐसे व्यक्ति हो जो आप स्वतः के लिए इम्पोर्टेंट हो। आपसे इम्पोर्टेंट कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। ब्यूटीफुल। मुझसे किसी एक शख्स ने कहा था कि मैंने पूछा कैसे मूव ऑन करें, तो उन्होंने मुझे बताया कि जीवन एक यात्रा है, इस यात्रा में आपको चलते रहना है। जो साथ चल रहा है उसे लेकर चलिए, अगर कोई साथ छोड़ रहा है तो उसकी यादों को लेकर आगे बढ़ जाइए। अगर आप ठहर जाते हैं तो आप आगे यात्रा में मिलने वाले लोगों को मिस कर जाएंगे या उस मेमोरीज को मिस कर जाएंगे। सही बात बोली आपने, ये भी मेरा मानना है। चलते रहो। सही बात है। अब आप अपनी खुशियों की चाबी किसी और को क्यों दे रहे हो? हाँ हाँ हाँ। बट ये आसान चीजें लोग समझ नहीं पाते। ठीक है, कुछ थोड़े फनी फनी भी क्वेश्चन में रखे हैं, तीन अच्छा। चार। किन्नर समाज की दुआएं तो बड़ी फेमस है, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि आप किसी ने आपसे मजे मजे में दुआ मांगी और फिर कहा अब बस करिए, अब जिंदगी संभाली नहीं जा रही? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। इंसान बड़ा मतलबी होता है, उसको जितनी दुआएं दो वो उतनी लेते रहता है। कोई फर्क, कुंभ में देखिए हमारी तबीयत खराब है, अच्छी है, किसी को कोई मतलब नहीं है। माता जी से 5 मिनट हमारा ट्रेन है, हमारी गाड़ी है, हमारी फ्लाइट है, 5 मिनट मिल लीजिए। चाहे मैं नेबुलाइज कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, 5 मिनट आशीर्वाद दीजिए। तो ये हमने देखा है। किन्नर समाज की दुआओं में असर होता है? तो ये प्राचीन परंपरा ऐसी ही रह गई। किन्नर अखाड़े में सबसे ज्यादा भीड़ नजर आई। आपने महसूस किया दुआओं में असर होता है? बहुत होता है। सच्चे दिल से अगर किन्नर दुआ दे दे तो उसका भाग्य खुल जाता है। जैसे कई सारी चीजें हमारे समाज में हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई या थर्सडे को बाल मत धोइए, उसको विज्ञान को लोग ने अध्यात्म से जोड़ दिया एक लॉजिक देके। हाँ। ये किन्नर समाज का आशीर्वाद वाला ये फैक्ट है या इसलिए जोड़ दिया गया कि सम्मान उनका भी बढ़ता रहे? क्या पता मुझे, पर है, असर तो दिखता है। हम किसी की गोद भर देते तो साल 1.5 साल में बच्चा भी हो जाता है। था वो हमारे यहाँ किसी ने आपने आपने किसी से कहा है कि उनका गोद वो देखिए मुस्कुरा रहे हैं। वैसे हमारे हमारे ऑफिस में ये श्राप है कि यहाँ किसी का शादी नहीं होती, ब्याह नहीं होता। अगली बार आऊंगी तो सब अपने पार्टनर्स के साथ मिलना मुझे। आपको शेरो शायरी का भी शौक है? हाँ, तेरा तफक्कुर तुझे मुबारक, मुझे जुदाई का गम नहीं। ब्यूटीफुल। एक मैंने लिखा था, अभी रिसेंटली लिखा था कि अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो बेहतर है अब मुझे गमज़दा रहने दो। हाय हाय, आप कितने प्यारे हो शुभांकर। लेट मिले मुझे, मैं जल्दी पैदा हो गई थी। अब तो मेरे ऐसे बच्चे होने तो होते आपके। नहीं नहीं। होंगे आपके, आपके 2 बच्चे, आप 2 बच्चे अडॉप्ट किए ना आपने? हाँ, मोहुल और प्रतीक तो मेरे बच्चे ही हैं। जी। दीपक भी मेरा बच्चा है। कितनी उम्र है इन लोगों की? दीपक तो मेरी उम्र का ही लॉस्ट हिज वाइफ रिसेंटली ओके। एंड तो आई एम लिटिल सैड वो भी मामले में। पर प्रतीक का तो बोर्ड्स चल रहा है, 12th स्टैंडर्ड में है। मेरे भाई का बेटा अंशुमान, अब वो मेरी पहले भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अभी उसका 10th का बोर्ड चल रहा है। एक माता के तौर पर कैसे हो आप? क्या अलग हो जो लक्ष्मी और लक्ष्मी मॉम? अरे बहुत, मतलब सभी माँ एक जैसी होती है, पढ़ाई करे कि नहीं करे, ट्यूशंस। तो वो हमारा जो प्रतीक था है, तो इनको ट्यूशंस नहीं लेना था, हम ऑनलाइन कर लेंगे, हम ऑनलाइन। जब मार्क्स वगैरह देखी तो बोले ट्यूशंस कर लो, घर पे आके पढ़ा जाएगा। तो उनको बड़ा डर था। मैं डॉट फटकार के मैं बोली नहीं करोगे तो हाथ पैर तोड़ देंगे तुम्हारा। तो चुपचाप से वो ट्यूशंस लेने लगे, अच्छे से पढ़ रहे हैं वो। अब हमारा भाई का लड़का भी गण होते जा रहा है, तो उसको अभी भूत उतारना है। हाँ, उसके भी बड़े कांड नजर आ रहे हैं। लक्षण दिख रहे हैं आपको? हाँ, बहुत लक्षण है। उसके हार्मोन्स कुछ ज्यादा ही कूद रहे हैं। बोर्डिंग में है तो अभी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उनको बोर्डिंग से लेके आ जाएंगे। कैसे ठीक करते हो फिर? अरे ठीक कर लेंगे, मतलब अच्छे अच्छे भूत भगा देते हैं हम। घाट घाट का पानी पिया हमने। ब्यूटीफुल। एक सेकंड सवाल है, फनी सवाल भी है, ये सब फन सेगमेंट में है।
कि किन्नर के परिवार में किसी की शादी हो तो क्या वहां भी किन्नर आकर बधाई देते हैं? देते देते अपने अपने समाज वालों को बुला के बधाई देते। अब मेरा भतीजा जब पैदा हुआ था हाँ। तो मैंने अपने गुरुओं को बुला के उनको बधाई दी थी। तो उसमें भी डिमांड होती है या? हाँ, डिमांड कर लेते हैं ना। कि नहीं नहीं आप तो समझो, आपको तो देना पड़ेगा ना, आप तो। हाँ, उनको तो सब पता है, वो तो भी ले लेते हैं। अगर किन्नर समाज को किसी बॉलीवुड एक्टर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना हो तो कौन होगा? ब्रांड एम्बेसडर बनाना हो किस चीज का? समाज को रिप्रेजेंटेशन के लिए, समाज को और पॉपुलैरिटी मिले, या जैसे बनाते नहीं ब्रांड एम्बेसडर लोग कि उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर है, यूपी के ब्रांड एम्बेसडर है, ये कुंभ के ब्रांड एम्बेसडर है। ऐसे ही अगर किन्नर समाज से किसी बॉलीवुड एक्टर को आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाना हो, रेखा जी को। क्यों रेखा जी का नाम क्यों लिया? सब मोहब्बत करते हैं रेखा से, कि जितने भी किन्नर है सब रेखा जी को, हाय रेखा जी ऐसा है ये सब क्या कुछ। है रेखा जी में, बताओ ना, मेरे को ये कशिश थोड़ी सी मेरे को फील हो रही, क्या है रेखा जी में? अरे आप ना जानेंगे तो हम का अरे जानेंगे। अब हमारे जब हम उनको उस नजर से नहीं देखते ना रेखा जी को, वो हमारे बाप दादा की उम्र में लोग देखते होंगे उनको। व्हाट अ यूजलेस पर्सन यू आर। रेखा रेखा है हाँ, तो सुंदर है। जहर खूबसूरत है। हाँ, जहर खूबसूरत है। क्या वो शब्द है? हैदराबादी में कहते हैं ना भाई, कत्ल कर डालते हैं वो। हाँ, ठीक है। अगर किन्नर समाज को एक दिन के लिए देश चलाने का मौका मिले तो पहला सरकारी आदेश क्या करेंगे आप लोग? अगर अगर मैं उस पोजीशन पे रहूंगी तो मैं देखूंगी कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज निकाल दूंगी। ओके। और एजुकेशन, एक्सेस टू एजुकेशन सबके लिए कर दूंगी। ये मैंने अरविंद केजरीवाल से कहा था कि इस देश में शिक्षा स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए ताकि हर आदमी अपनी किस्मत बदल सके और हाँ जीने का अधिकार मिल सके। हाँ, तो मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट, गरीबी बहुत बड़ी चीज है ना। बहुत बड़ी। अब मैं जानती हूँ ना कि मतलब हॉस्पिटलों में कितना पैसा लग जाता है, कितना क्या होता है। अगर आप सक्षम नहीं हो तो आपका घर-दार सब बिक जाता है। हॉस्पिटल डिस्क्रिमिनेशन होता है आप लोग के साथ कभी? पैसे हैं तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ना। विटामिन एम में बड़ी ताकत है, हाँ, गांधी जी में। हाँ, बहुत ताकत है। कितनी अजीब बात है ना कि एक पैसा हर नजरिया बदल दे रहा है। सब कुछ बदल देता है। आप पैसा हो या आप फेमस हो, तो नज़रिया बदल जाता है। और नहीं है तो फिर आप भीड़ में हो और भीड़ की कोई इज़्ज़त नहीं है। मुझे दुःख इस बात का लगता है कि इस देश में ह्यूमन लाइफ़ की कोई वैल्यू नहीं है। हमारा इतना बड़ा देश है पर ह्यूमन लाइफ़ की कोई वैल्यू नहीं है, और ये देख के मुझे बड़ा दुःख होता है। ट्रू, आम आदमी की कोई इज्जत नहीं है हुँ। और पैसा है तो आप कुछ भी हैं। हाँ, हाँ। अब कितना भी आपके अंदर कलंक है, आपके पास पैसा है तो सलाम साहब। मैंने इस पे लिखा था कि प्यार मोहब्बत कहने की बात है, जीवन में सबसे बड़ा दुख गरीबी है। गरीबी आपको हर पल एहसास कराती है। सही बात। आपकी वाइफ को कुछ चाहिए, आपको नहीं, आपकी नजरें झुकती हैं, आप इलाज नहीं करवा सकते, बिना इलाज के मर जाते हैं आप क्योंकि पैसा नहीं है। सही। बाकी सारी चीजों से आप पार पा सकते हैं। वो जो आपने कहा था ना हुँ, कि एजुकेशन ले लो, पैसा कमा लो, लाइफ इजी हो जाती है, हुँ। डिप्रेशन से मूव ऑन कर जाते हाँ, हाँ। नहीं तो आपके अंदर वो कशिश होनी चाहिए ना लाइफ़ हैं। जीने की, और आगे ले जाने की। समाज में कोई एक चीज बदलना चाहो तो क्या बदलोगे आप? समाज का ढकोसला। कैसा? मेरे सबको छत्रपति शिवाजी चाहिए पर बगल वाले घर में, अपने घर में नहीं। थोड़ा सा इसको और एलैबोरेट करिए। मतलब समाज में हम्म, सबको बदलाव करना है, सबको कुछ-कुछ चाहिए, पर मैं नहीं करूँगी, ये करेंगे। हाँ। ट्रांसजेंडर समुदाय को लेकर क्या लोगों का नजरिया इस बीच में बदला है? बहुत बदला है। एक्सेप्टेंस बढ़ी है? हाँ, हाँ, बढ़ी है। पर अभी भी बहुत काम बाकी है। कहाँ पर आपने महसूस किया कि बदली है चीजें? नहीं, अभी जिस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनीज़, जिस तरीके से गवर्नमेंट, जिस तरीके से पॉलिसीज़ आ रही हैं, तो देखने का नज़रिया थोड़ा तो बदला है।